अगर हमारे इंटरेस्ट में सामने वाले का भला तो बात अलग होती। हम जब विदा पीपल से चले, क्योंकि भारत के सभी लोग विदा पीपल हैं, संविधान ये कहता है, तो फिर झगड़ा किससे है? समस्या कहाँ है? फिर तो भाईचारा बंधुता स्थापित हो जानी चाहिए थी। फिर तो भारत के संविधान में लिखा है वो अक्षर से पालन हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि जो बाबा साहब ने एक बात लिख के दी है, ये संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना इसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। ये कितना ही भी अच्छा है, अगर इसको चलाने वाले लोगों की नीयत सही नहीं हुई, उनकी नजर सही नहीं हुई, उनमें न्यायिक प्रक्रिया नहीं हुई, उनमें लोगों का कल्याण करने की जो फीलिंग है वो नहीं हुई, तो ये संविधान उतना ही बुरा साबित होगा जितने वो लोग बुरे होंगे। और ये इस देश में देखा जा सकता है कि आप चीजों के लिए लड़ रहा है जो किसी भी देश के नागरिक की प्राइमरी चीजें होती हैं। प्राथमिक चीजें क्या होती हैं? हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हम अभी तक जो है ये कह रहे हैं कि हमें नागरिक माना ही नहीं गया। अब माना नहीं गया तो जिन्होंने माना नहीं उनका दोष है, या हमने मनवाया नहीं हमारा दोष है? तो ये जो कहानी है, हम बात उतनी ही करते हैं जितनी समझ में आ गई। आगे बात समझ में आती नहीं, क्योंकि हमने इस पे ढक्कन लगा दिया। एक निश्चित एज के बाद आकर के जितनी बात का अनुभव हुआ, जितनी बात सुनी समझी पढ़ी लिखी, हमने उसे अनंतिम ज्ञान मान लिया। फिर हम अपने बाप की भी नहीं सुनते। फिर तो ये कह देते हैं हमारा बाप कम पढ़ा लिखा आदमी है, हम उसको नहीं मानेंगे। तो ये समस्याएं हैं, इसमें कोई बाहर या विदेशी या कोई हम दूसरा आदमी दोषी नहीं है। वैसे तो एक जो शेर है ये, हमें अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। हम गाना गा रहे हैं 74 साल से, 85% लोग हैं, हम रोज पिट रहे हैं। हम यही नहीं तय कर पा रहे कि वो 85% है कहाँ, कहाँ रहते हैं, हमारे भाई है, बंधु है, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, है कहाँ? बीच जो है वो खांचे बने पड़े हैं। और अब तो आज मैं मैसेज देख रहा था, हमारे एक चिंतक हैं, अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, उन्होंने एक लिख रखा था 2 लाइन, और लाइन ये लिखी हुई थी कि जो समण संघ हैं ये आरएसएस के छोड़े हुए हैं, और ये बुद्ध धर्म को भारत से नष्ट करना चाहते हैं। इन अकल के अंधे लोगों को कौन भारत में अवैज्ञानिक एवं अतार्किक है। धर्म निजी आस्था का विषय है, आडंबर का नहीं। उतना ज्यादा आडंबर धर्म का करेंगे उतना ज्यादा इस का सत्यानाश होगा। इस देश के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत में सभी धर्म वाले लोग पूरी तरह से उनको आजादी है, उसको मान सकते हैं। लेकिन हमारी बीमारी यह है, हमने जो चीज आज जानी है उसका ढोल गले में डालेंगे और पीटते फिरेंगे, चाहे रोजाना पीटते फिरें। यह लगातार हम लोग बता रहे हैं कि भाई हमारी जो मूल पहचान है वो थी क्या, आज क्या है, और कैसे हम बच सकते हैं। हमें कुछ पहचान मिली है इस देश में। जो जो लोग जानकार हुए हैं 74 साल, उन्होंने जानकारियां हासिल की हैं, या तो अपनी मूल भाषा पाली की किताबें पढ़ के, उसमें भी दो कुछ किताबें हमारे अपने लोगों के द्वारा लिखी गई हैं, और कुछ किताबें दूसरों के द्वारा लिखी गई हैं। कुछ और किसी भाषाओं की किताबें लिख करके जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, हम उनको मानते चले आ रहे हैं। लेकिन इस देश में काम हो नहीं पाया था जो पहली बार हुआ है कि किताबें एक तरफ रख दो,
ग्रंथ एक तरफ रख दो, आओ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तर्क करते हैं। तर्क के आधार पर कौन सी बात ठहरती है मानते हैं, और जान के मानते हैं, पहले जान। तो 5 मई 2021 से पहली बार ये काम हो रहा है, लोग बैठते हैं, तर्क करते हैं, समस्या क्या है, समाधान क्या है, काम कैसे होगा। और लगातार जब काम करना शुरू किया तो हमारे बीच में भिन्न भिन्न प्रकार के समझदारी वाले लोग आए। जब 8 लोग बैठ के जूम पे बात कर रहे थे, तो हमारे एक साथी ने ये कहा था, फुल टाइमर वाम सेफ में काम कर चुके हैं, एक प्रदेश के 30 के 30 जिलों में अब संगठन से छोड़ के, और वर्तमान में पिछले 2-2.5 साल से एक अंबेडकर भवन बनाने में लगे हुए हैं। उनका कहना था, भाई आप कुछ लोग नियम बना लो बैठ के, जिन पर हमें काम करना है, जो सभी लोगों को मानने चाहिए। उनके अतिरिक्त 7 लोगों का कहना यह था कि भाई 8 लोग अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो 8 लोग मान सकते हैं, सारे लोग नहीं मानेंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बना रहे। जो हमें 8 लोगों को चाहिए वो आज बना लेते हैं, कल 10 होंगे तो 10 जो जिनको चाहिए होगा वो बना लेंगे, कल 20 होंगे तो 20 को जो चाहिए होगा वो बना लेंगे। हम उतने ही नियम बनाते जितने मान लेते हैं। तो आज तक हमारे जो रोजाना प्रोग्रेस का एक ही तरीका, एक ही माध्यम है कि हम जितने लोग बैठते हैं वो 1 तारीख को नियम बनाते हैं, पिछले नियमों पर चर्चा करते हैं, आगे कौन से समस्याएं हैं, उस समस्याओं का अंत कैसे, इस पर काम करते हैं। लेकिन हम लोग एक ही काम करते हैं, हमारा एक ही जिद है, जुड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। और ये जिद कोई हमारी नई जिद नहीं है, ये लिख के दी हुई है कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे जीतेंगे नहीं। अब इकट्ठा होने के भी 2 तरह हैं। बहुत लोग कहते हैं साहब हम तो इकट्ठा, कॉल बुलाइए, लोग लाखों लोग आ जाएंगे। लाखों लोग तो आ जाएंगे, लेकिन लाखों लोग वही अकल के अंधे आएंगे जो या तो अंधभक्त होंगे या बुद्धि घर में रख के आएंगे, बस भीड़ के रूप में चले आएंगे और चले जाएंगे, उनके पास कोई सेंस नहीं होगा। यहां हर वो व्यक्ति जो बैठता है, समय अपने आप का समर्पण कर रहा है जोड़ने जुड़ने कार्य के लिए, वो अपना बुद्धि भी रखता है, समझ भी रखता है। क्योंकि समझ के बारे में ये कहा गया है, जब समय होता है तो समझ नहीं आती, और जब समझ आती है समय नहीं होता। तो जब समझ हमें आती है अंतिम वर्षों में, तब हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहां सबके लिए खुला रास्ता है, खुला आसमान है। जिसको जब समझ आ जाए, आइए एक ही काम करिए। पहले आप जुड़ जाइए परिवार में, फिर आप जोड़ने का काम करिए। बस काम करना पड़ेगा, और छोटा सा काम है, इनिशियली लगता है छोटा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनको पता चल गया कि जोड़ने का काम कितना भारी है। भारी क्यों है? तो हम सब ने अपने अपने दिमाग में एक अपना विचार, निजी विचार जो बना है आपके अनुभव के आधार पर, उसको बंद कर रखा है। उसको हम अपने आप को रिलैक्स नहीं छोड़ते। मैदान में आकर के तर्क के आधार पर अपनी बातों को सही साबित नहीं करते, बल्कि सिर्फ मैं कह रहा हूं मेरी बात मानी जानी चाहिए, अदरवाइज मैं नाराज हो जाऊंगा या मैं बुरा भला बोलूंगा, इस आधार पे हम लोग काम करते हैं। लेकिन ऐसे काम ना बना। अब हम जो बीमार या परेशान हैं मानसिक रूप से, वो इस बात से हैं कि भाई तो हमारे महापुरुषों ने सारी चीजें लिख के हमें दे दी, तो क्या हम उसके नाम पे नेतारी करते रहेंगे, अपने गले में माला पहन के जय जयकार करो? क्या हम उनके नाम का सहारा लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा, अपना बौद्धिक स्तर बढ़ा करके चर्चा परिचर्चा का विषय बनाते रहेंगे? आखिरकार हम करेंगे क्या, करना क्या चाहेंगे? और करेंगे तो फिर परिणाम वही आएगा। एक जेल के अंदर 100 कैदी बंद थे, उनसे जेलर ने कहा कि आपको आज ये खाना खाना है, अब मर्जी है खाना खाना है तो बता देना शाम को, दोपहर को, बनने से पहले।
जब पूछा गया तो कोई पनीर खाना चाहता था, कोई दाल खाना चाहता था, कोई पकौड़ी खाना चाहता था, कोई पूड़ी खाना चाहता था, कोई हलवा खाना चाहता था, अलग अलग तरह की सब्जियां खाना चाहता था। जब लास्ट में पूछा गया और ये देखा गया कितने लोग क्या खाना चाहते हैं, सबसे कम 20-21 लोग बैगन खाना चाहते थे। लेकिन बाकी जो पनीर खाने वाले, दाल खाने वाले और पकवान खाने वाले लोगों के हाथ उठाने की संख्या कम रह गई 20-21 से। उन 100 के 100 लोगों को बैगन खाने पड़े। अब हम वही हमारे साथ हो रहा है। एक्शन कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं है, हम किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं, अपनी चला रहे हैं बस। और रोज हम पिट रहे हैं, हमारे बच्चे पिट रहे हैं। अब तो पिटते पिटते वो हालत आ गई है कि सड़कों पे अब कुछ समय में, क्योंकि रोजगार तो खत्म हो रहे हैं, सरकार ने अभी कह दिया बजट में, हमने जितने भी यहाँ व्यापारी थे उनको 30% का फायदा हुआ है, लेकिन उन्होंने रोजगार दिया नहीं। सरकार ने अपना पीछा छुड़ा लिया, भाई रोजगार नहीं दिया उन्होंने, क्या करते हो। उन्होंने कह दिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। हो सकता है वो जो व्यवसायी है वही सरकार चला रहे हो, तो हमारे लोग तो व्यवसायी नहीं है, हम किससे कहें रोजगार देगा कौन। तो हमारे पास तो एक ही साधन है ना, अगर हम इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे का हाथ सहयोग करेंगे और सेवा लेने देने का काम तुरंत शुरू कर देंगे। हो चुका है। तो ये बातें जो समझाई जा रही हैं हमें, अभी हमारा आधा घंटा इस बात पे लग गया कि बाबा साहब ने 56 में हमें बताया कि भाई धम्म ग्रहण कर लो। एक रास्ता दिया उन्होंने अपने पूरे जीवन भर, सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद में, दुनिया के धर्मों को जानने और समझने के बाद में, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं, ये मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे वश में है। तो अभी तो जितने उनकी पीएचडी चल रही है इस बात पे, 56 से बाद से आज तक, कि हर शहर में हर साल 2 बार 3 बार हमें बुद्धिस्ट बनाया जाता है। और बनाते बनाते इतना समय हो गया 56 के बाद से अब तक, लेकिन हम कितने बन पाए हैं। भारतीय अभिलेख में, जो भारत सरकार का अभिलेख है, उसमें 0.6% बुद्धिस्ट हैं, जबकि हम सभी लोग पैदाइशी बुद्धिस्ट हैं। और बुद्धिस्ट से पहले की बात करें, पैदाइशी समण हैं, समान विचार के लोग हैं। तो दोनों बातों को हम क्या कह रहे हैं कि जो धम्म हम मानते हैं उसको दुनिया माने, जबकि जिन्होंने धम्म का रास्ता दिया है उन्होंने कभी नहीं कहा कोई माने मुझे, मैं जो बोला है इसलिए मत मानो, मैं बहुत पॉपुलर हूं इसलिए मत मानो, प्रसिद्ध व्यक्ति कह रहा है इसलिए मत मानो, कोई बहुत बड़े पद पे व्यक्ति बैठा कह रहा है इसलिए मत मानो। जब आपके तर्क की कसौटी पर कस करके कोई बात ठीक ठहरती है उसे मान लो। उसके लिए जानना पड़ेगा, जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तर्क करने पड़ेंगे, निकलना पड़ेगा घर से। कौन काम करे इस काम को, कौन बैठे 3-3 ढाई घंटे यहां, कौन सुने। आसान काम है, किसी ने कह दिया काम मान लिया, ना काम के लिए छोड़ दिया। तो जब हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाएंगे कि सिर्फ हर बात का आकलन अपने फायदे नुकसान से कर, फिर तो इस देश का यही हाल होना है। लेकिन अब लग रहा है वैसा होगा नहीं, क्योंकि पहली बार हम अपनी पहचान को याद कर पाए हैं। हमें एक पहचान मिली थी, हम इस देश के मूल निवासी हैं। आज वो पहचान अपर्याप्त है, क्योंकि मूल निवास का पहचान बदलती रहती है। आज कोई व्यक्ति यहां पैदा हुआ, यहां की पहचान उसे मिल, कल किसी दूसरे देश के बस गया, उसके बच्चे वहां पैदा हुए, तो उसके बच्चों की मूल निवास बदल जाएगा। इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, जिनको 15% लोग बोलते हैं कि यहाँ के मूल निवासी, अब वो पुरानी बातें होंगी। इसका मतलब अब इस शब्द से, इस पहचान से हमारा दूसरी पहचान मिली कि हम बहुजन हैं इस देश में। बहुजन है तो है कहां, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं, बाउंड्री नहीं, पहचान नहीं। कैसे पहचाने, जहां जितने खड़े हो जाएं, आधे संख्या जिनकी होगी बहुजन कहलाएंगे। तो अब इस शब्द से भी काम नहीं बनता। इसी देश में हमें दलित कहा गया। दलित तो शब्द ऐसा है अपने आप में ही, अगर एनर्जी है आदमी, वो भी एनर्जी उसकी
निकल जाती, जैसे उसको दलित बोलते हो। ये पहचान कभी पर्याप्त नहीं थी, आज भी पर्याप्त नहीं है। हम कहते हैं हम बुद्धिस्ट हैं, 0.6% है, कुछ नहीं उखाड़ सकते। और जब तक आपको लिखने का अधिकार नहीं मिलेगा, संविधान में बैठकर अधिकार देने का काम नहीं मिलेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे, आप इनको इसकी संख्या बढ़ा भी नहीं सकते। हम बहुत सारे पंथ को मानने वाले लोग हैं, हम किसी को ये नहीं कहते आप क्यों मानते हो, उनकी जो जो उनको मिला है परिवेश से, समाज से, परिवार से, सुन रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पहचान है इस देश में, हम समान प्रकार के लोग हैं, समान विचार के लोग हैं। और जब सन 50 में हमें इकट्ठा किया गया एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी में, तो वहां जब इकट्ठा कर दिया तो वहां से झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए था। हमें मान लेना चाहिए था कि हमारी समस्याएं एक हैं, तो हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा। लेकिन वहां से और ज्यादा परेशानी हो गई और वास्तविक पहचान हमारी वहीं से शुरू हुई। जैसे जैसे अधिकार हमें मिले और जिस जिसको अधिकार मिलते चले गए, जैसे मैं जनरली बच्चों को पढ़ाता हूं, पढ़ता है, तो उनमें सबसे नीचे जो पानी की तली होती है, वहां जिस अणु को एनर्जी मिल जाती है पानी के, वो ऊपर चला आता है। जैसे हम किसी बच्चे को 10 रुपए दे, तुरंत दुकान पे जाएगा। जब वो एक अणु ऊपर चला गया तो ऊपर डांस करने लगता है, फिर दूसरे अणु को एनर्जी मिली, गर्म हुआ, फिर ऊपर आ गया। इस प्रकार से जब तक सारे वाटर मॉलिक्यूल नीचे से गर्म होकर ऊपर आते रहते हैं, और जब लास्ट मॉलिक्यूल ऊपर आता है तो पानी आ जाता है, वो पूरी तरह से गई। तो क्या करेंगे ये उनको तय करना है। जब हमें अधिकार मिले, उन अधिकारों को मिलने के बाद हमारे जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार आया, तब हमारी वास्तविक पहचान शुरू हुई कि हमने अपने ही लोगों को पहचानना बंद कर दिया, अपने ही लोगों के बीच में नेतागिरी शुरू कर दी, अपने ही जो है वो डांटना, पीट को अभिशाप देना शुरू कर दिया, उन पे स्लोगन मारने शुरू कर दिए, उनको ताने देने शुरू किए। क्योंकि आप थोड़े से ऊपर हो गए, वो थोड़ा सा उनका जीवन स्तर नीचा रहा, उनको अधिकार नहीं मिले थे। लेकिन कभी हमने ये तय नहीं किया हमें जो अधिकार मिले हैं ये हमारे अपने हिस्से के थे या उन 85% लोगों के हिस्से के थे जो हमें मिले। बिहेवियर हमारा समझ में आया कि जिस व्यवस्था से पूरी जिंदगी सारे महापुरुष लड़े हैं, वही बमण अपने बीच में बना ली। अब उसे तोड़ने में परेशानी आ रही है। बमण संघ में आने से पहले तक इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, कोई संगठन ऐसा नहीं हुआ, कोई संस्था ऐसी नहीं हुई जो सही को सही और गलत को गलत कह रखती थी। पता सा गलती कहां हो रही है, तो पहली बार हम लोगों ने तर्क के आधार पर अपने नए नियम बनाए, जिसको हम 10 गोल्डन रूल के रूप में जानते हैं। तो क्या बनाए हमने? अपने बीमारियों का इलाज, क्योंकि जब बीमारी कंठ पर निकल गई, हम मरने वाले के स्टेज में पहुंच गए, तो हमने तब ये बीमारियों के इलाज खोजे जो 10 गोल्डन रूल के रूप में हैं। और वो 10 गोल्डन रूल हमें हर हालत में मानने हैं। जो हमने इस देश में देखा है, जो हमारा मन किया वही करेंगे, हम सुनेंगे किसी के नहीं, वो यहां बंद हो जाता है 7वें गोल्डन रूल के रूप में, संघादि से सबसे ऊपर। अगर संघ से आदेश हो गया, जब चेंज नहीं हो, बदला नहीं जाए, उसको ऐसा कोई नहीं कह सकता उसको नहीं मानेंगे, उसको मानना ही पड़ेगा। अगर आप संघ में काम करना चाहते हैं और नहीं काम करना चाहते, आपकी मर्जी है। आपको लगता है आदेश किसी कारण, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तर्क की कसौटी पे 100 बार यहां लोग डिस्कस करके, बोल बोल के, बात करके तब किसी नियम को लेके आते हैं, जो नेचुरल नियम होता है, जो हमारे और हमारी पीढ़ी के लिए मैंडेटरी होता है, उसको लेके आते हैं। बाद भी अगर कुछ लगता है, कोई गुंजाइश है, तो कोई भी स्पोक साथी अगले हाउस में ला करके उसमें अपना एजेंडा प्रस्ताव रख सकता है कि इसमें ये गुंजाइश और है, सुधार हो सकता है, चर्चा हो सकती है। हम नहीं है कि हमने एक बात लिख दी या बोल दी, वो 100 साल तक वैसी रहेगी। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हम हर वक्त परिवर्तनशील,
हमारे दिमाग में डांट नहीं लगी हुई कि हम अच्छी बात को सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। हम कोई एडिक्ट नहीं है, कोई नशा नहीं करते हैं कि हमने जो एक बार समझ में आ गई उसको भूलेंगे नहीं। बिल्कुल, हम हर गलत बात को भूलने को तैयार हैं, चाहे कितनी अच्छी क्यों नहीं रही हो। जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं उसमें अगर हम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट दवाई की बात करें, अपडेटेड विचार की बात करें, तो वो हमारे पास जो 10 गोल्डन रूल हैं वो हैं। अगर हम इसको मान लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम कम से कम अपने हिस्से का काम करते चले जाएंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है, लोगों ने तो समण संघ जो है क्या बन रहा है, ये तो किसी औरों ने छोड़ दिया बनाने के लिए, हमारे समाज का तोड़ रहा, नुकसान कर रहा है। जबकि नुकसान हो किसका रहा है? जिसको मंच माला, चंदा, पैसा, इस सब की आदत पड़, जिसको गाड़ी घोड़ों में घूमने की आदत पड़ गई बगैर कमाए खाए। आप देख लीजिए कितने 29 लाख तो अध्यक्ष हैं, उनमें से 4.5 लाख एक्टिव हैं। सबका जरा ऑडिट करा लीजिए, कितना कमाई करते हैं, क्या करते हैं, कहां कहां घूमते हैं, उनके बच्चे कहां कहां पढ़ते हैं, कौन सी सैलरी उनको मिलती है, कौन से व्यवसाय उनके चल, लेकिन जीवन स्तर उनका जो है आपसे ज्यादा ऊपर मिलेगा। तो वो जो चीजें गायब हो रही हैं, उनको लग रहा है हमारी जो हमने बनाया था पूरी जिंदगी वो खत्म हो रहा है। वो खत्म नहीं हो रहा, वो सबके लिए पर्याप्त समाधान हो रहा है। आप भी सुरक्षित रहेंगे, सब भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिद पे अड़े रहे तो आप तो सुरक्षित है ही नहीं, लेकिन आपने पूरे समाज को ऐसे अंधकार के गर्त में डाल दिया है कि आप ना तो खुद समझ पा रहे हैं, ना दूसरे को समझा पा रहे हैं। जब तर्क करते हैं तो तर्क करने को तैयार नहीं है, सामने बैठने को तैयार नहीं है, और बैठते हैं किसी कारण से तो यहां आके कहते हैं हाँ साहब बहुत अच्छा काम है, जुड़ना तो बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे यहां से जाते हैं तो वैसे दिमाग में बैठ जाता है कि यार अगर जुड़ गए हम तो हमारा क्या बचेगा। तो मेरा बचाने के चक्कर में मैं वो मेरा में पूरे समाज को गर्त में डालने का काम अब तक हो चुका है। बट अब हमारी जिद ये है कि हम जुड़ के छोड़ेंगे। जब उन्हें ठान लिया है तो अपने भाई को जोड़ेंगे, अपने परिवार में पत्नी को जोड़ेंगे, बहन को जोड़ेंगे, मित्रों को जोड़ेंगे, रिश्तेदारों को जोड़ेंगे। जोड़ना जरूरी है, जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हम बचेंगे नहीं। इस जिद को जब ठान लिया है तो करके छोड़ेंगे। और करके छोड़ेंगे कब? हम जो नियम हमें मिले हैं उसके तहत हम काम करेंगे। अभी हमारी जो संपूर्ण पहचान है, इसमें हमें बताया गया हमारी जो पहचान है वो हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं। श्रम हमारी भाषा का शब्द तो है नहीं, हमें तो बैठे बैठे पकड़ा दिया गया आप श्रम करने वाले लोग हो। श्रम का मतलब मेहनत करने वाले लोग हो, जबकि सबको पता है हम उत्पन्न करने वाले लोग थे, सब कुछ हम उत्पन्न करते थे। गौरवशाली इतिहास हमारा है, लेकिन उसे क्या बना दिया? देखते देखते शब्दों में उलझा के हम श्रमण संस्कृति के लोग हैं। जब हम अपनी मूल भाषा में जाते हैं हमें पता लगता है हम श्रमण सभ्यता के लोग हैं। हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर, उसमें इतने छेद किए गए, इतना चेंज किया गया। अब तो हमारे सारे बुद्धिस्ट लोग ये कहते हैं छोड़ दो, उसे खत्म करो, हमारे है ही नहीं। अबे हमारे नहीं है तो फिर वो आए कहां से भाई? वो आए अगर कहीं से बाहर से नहीं आए, बाहर का लोग तो कोई लेकर आता नहीं संस्कार को अपने। वो तो यहीं की संस्कृति होती है, जिस देश में रहते हैं उसी कल्चर होती है। जितने भी उसके अवरूप किए गए हैं, जितना भी उनके अंदर छेद किए गए हैं, जितना उनका मोड़ा तोड़ा गया है, जिस वजह से आज हर हर पढ़ा लिखा आदमी कहता है इसमें तो काम गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, आपके घर को किसी ने गलत कर दिया, आपकी दीवारें गलत लगा दी, आपके रास्ते अलग कर दिए, आपके दरवाजे चेंज कर दिए, उसमें गलत तो सही कर लो। सही करने कौन आएगा? कोई बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो सही करने का काम जो है हम कर रहे हैं, जो जो गलतियां हुई हैं उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कर कैसे रहे हैं? पहले हम अपनी संपूर्ण पहचान को अपने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दें, इस पे तर्क कर ले। अभी तक तो तर्क के आधार पर कोई बता नहीं पाया है कि भी हमारी संपूर्ण पहचान समण है, और हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर समण सभ्यता थी और है और रहेगी। इस पर तर्क करने के लिए कोई नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर तर्क करते हैं कि भाई जब बाबा साहब ने 56 में हमें कह दिया बुद्धिस्ट बन जाए तो क्यों नहीं बन रहे? किसने मना किया है? छोटा सा काम है, संघ के अंदर आओ, जितने सारे धमकी वाले लोग हो इकट्ठा हो। जब आप ये कहते हो संघं शरणं गच्छामि, तो फिर संघ कहां चला गया आपका? किसको नमन करते हो आप किसके सामने नमन करते हो? किस संघ को शरण में जाते हो आप? आपको देखते देखते संघ आपका खत्म हो, उसके संघ की बात रोजाना हो रही है, संग रहने की, साथ साथ रहने की बात हो रही है। यहाँ संभल और मंडल मुरादाबाद के संभल जनपद में
हमने अपना एक अभिवादन का स्लोगन तैयार किया, निकला जो संघ से आया, कि अब हम संघ को नमन करेंगे दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। क्योंकि ये नमन पहले था, लेकिन हम भूल गए थे संघ कहाँ है, हमारा संघ बैठेगा, घर में हमारा संघ है, हम घर में नमन करेंगे, जहां हम बैठेंगे वहां नमन करेंगे। उसमें भी साहब एक नई बात निकाल ली, ये तो नया स्लोगन लिया है, संघं शरणं गच्छामि। ये तो जय भीम नहीं बोलते, नमो बुद्धाय नहीं बोलते। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि आप सब चीज बोलिए, लेकिन संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए। वो हमारा अपडेटेड स्लोगन है, वो हमेशा से रहा है। तो हमने मना किस चीज को नहीं कर रहे, आप जिस चीज को मान रहे हैं मानिए, खूब मानिए, लेकिन जो आपकी संपूर्ण चीज है, जिससे आपका भला होना है, जिससे आपके सारे बच्चों के रोजगार वापस आने हैं, जिससे आपके सारे अधिकार जो गए हैं वापस आने हैं, पहले उसके लिए इकट्ठा तो हुई है। जब इकट्ठा नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ये सबको पता है, सब बोलते हैं इस बात को। लेकिन इकट्ठा होने के काम में जो है वो पूरी तरह से योगदान देने के लिए मानसिक रूप से कुछ लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। बस कुछ लोगों में वही लोग हैं जिनको जिद इस बात की है कि हमने 20 साल से काम करते जा रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं। अरे भाई, हम किसी को नहीं बता रहे, आप 20 साल से 30 साल से काम कर रहे होंगे, लेकिन आप जिस दवाई को खा रहे थे वो दवाई अब एक्सपायर हो चुकी है। भारत या दुनिया का कोई एलोपैथ का डॉक्टर ये नहीं कह सकता आप एलोपैथ दवाई खाइए मरोगे नहीं। अगर खाओगे तो मरना सुनिश्चित है। ये हमें सोचना है कि हम वो जो दवाई एक्सपायर होगी उसे खाएंगे मरेंगे, या फिर हमारे पास जो अब एंटीडोज है इस वक्त इकट्ठा होने की, हमारी संपूर्ण पहचान घर तक जाने की, उस पर काम करेंगे, इकट्ठा होंगे, बचेंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे, या वो काम करेंगे। तो ये तय हम लोगों को करना है, तर्क हम लोगों को करना है। जहां बैठेंगे बात करेंगे और दिमाग को खुला रखेंगे। जब दिमाग को खुला रखेंगे इसमें बातें आएंगी भी और जाएंगी। कुछ बातें हमारी सही हो सकती हैं, कुछ बातें सामने वाले की सही हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी बात को सिर्फ इसलिए ना मनवाएं, कभी मान लो हम कह रहे हैं, ये जिद नहीं होनी चाहिए हमारी। पहले हम सामने वाले की सुन तो लें। जब हम सुनेंगे नहीं किसी की तो हम उससे क्या बात करेंगे। तो यहां एक अभियान है, कैंपेन है, 2026 दिसंबर तक 1000 दिन का कैंपेन है, 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। जो हमारी संपूर्ण पहचान है, मैं समण हूं, इसको जन जन तक पहुंचाना है। जो लोग अभी संघ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि संघ को समझना बहुत आसान है और बहुत कठिन है। आसान कैसे है, आपके परिवार में किसी भाई का झगड़ा किसी से हो गया, सारे भाई इकट्ठा हो जाते हैं, सारी लड़ाई झगड़े छोड़ के। क्यों? क्योंकि उस पर विपत्ति आ गई। और सपोज करिए, हारी कैसे है, ईगो बना रखे हैं आपस में, कुछ भी हो जाए, मेरा घर अलग तेरा घर अलग, हम किसी के मरने में भी नहीं जाते। वो जो ईगो और अहम है, अगर उनको तोड़ दें, और हम देख लें आज की तारीख में हमारे ऊपर जो है आफत आ गई है, समय कम है हमारे पास, और इस काम को ईमानदारी से कर लें कि हम अपने हर भाई तक ये जानकारी दे दें कि या तो वो समण है या बमण है। अभी फैसला कर ले इस देश के अंदर। हम जहां भी बैठते हैं हमें 2 ही प्रकार के लोग मिलेंगे, आइदर समण और वमन। जो समण है वो हमारे भाई हैं, उनसे बात करें, उनके साथ तर्क करें, उनके प्रश्नों के जवाब दें, उनसे पूछें कि वे अगर भाई हो तो मिलते क्यों नहीं, आते क्यों नहीं, तर्क क्यों नहीं करते। और अगर वमन हैं तो उनसे एक बार हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं है, उनके पास सारे संसाधन है, सारे अधिकार हैं। अधिकार हमें लेने किससे हैं? जिसके हाथ में है। पहले पता चल जाए हमारा दुश्मन कौन है, तो हम दुश्मन दुश्मन तो खेल रहे हैं। पूरे भारत में रोज चर्चा होती है दुश्मन कौन है, दुश्मन कौन है, उसे सावधान करते रहते हैं। लेकिन हमारे मित्र कौन है, हमारे भाई कौन है, इस पे पहली बार काम शुरू हुआ है। तो पहले हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, रोज आते हैं, परिचय देते हैं, और यहां एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो कैंपेन है इसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं। जो एक्सेप्ट करते हैं मैं समण हूं, उसका हम एक जनसंख्या रजिस्टर बना रहे हैं, वो सभी को करना है। जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी प्राइमरी फेज में, वैसे तो ऐसा कोई मिला नहीं है अभी तक कि जो ये कहे मैं बमण हूं, क्योंकि जो समण है उनको समण को मानना तो पड़ेगा ही। हाँ, कुछ तर्क करने में समय लग सकता है, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन। लेकिन अगर हम इस देश में इस शब्द को, इस पहचान को, और ये हमारी संपूर्ण पहचान है आज तक की, इसके पीछे की जितनी पहचान मिली थी हमें वो अपर्याप्त रही हैं, उनसे परिणाम नहीं आया है।
और ये आज तक की संपूर्ण पहचान है। आगे क्या होगा इस पे तर्क करेंगे, देखेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ लगता नहीं है हमें कि जो जहां से खोज करके निकाली गई ये चीजें, जहां से रोजाना तर्क होता है, तो अभी तक कहीं कोई ऐसी चीज नहीं आई है कि हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम रोजाना होशो हवास में काम करते हैं। अगर हमें लगता है कोई सुधार करना है, कोई गुंजाइश है, तो हम तुरंत बैठते हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश होती है, तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं, और हम सहमति के आधार पर फिर उसमें संशोधन भी करते हैं। लेकिन आज हमें जिद इस बात की है, हमें जुड़ना है। लेकिन जुड़ना किसको है? पहला गोल्डन रूल, केवल समण, उन सबको जुड़ना है। और जुड़ने से पहले क्या होना, उनकी पहचान होनी जरूरी है। क्योंकि इस देश में एक गाली को अभिशाप था कभी किसी जमाने में, उस गाली को हर व्यक्ति तक पहुंचा पहुंचा के यहाँ पूरे शासन सत्ता की प्राप्ति हो गई, उस पर कब्जा हो गया एक शब्द के आधार पे, जबकि वो शब्द निरर्थक था, एक गाली के रूप में कभी यूज हुआ था इस देश में, लेकिन लोगों के दिमाग में गैस की तरह भरा गया, भर गया, नशा हो गया उसका। तो इसलिए हमें आज ये तय करना है कि हमारी जो पहचान है उस पहचान को जन जन तक पहुंचाना है। उसके बाद जब हमारी पहचान मुकम्मल हो जाएगी, जन जन तक पहुंच जाएगी, तो जो साथी काम करना चाहते हैं आ जाए। क्योंकि संघ में काम बहुत हैं, काम सबको करना है, किसी एक के काम करने से कुछ नहीं हो रहा। यहां जो जब आएगा जितना चाहे उड़ सकता है, पूरे देश में काम करे, दुनिया में काम करे। समण संघ के साथी हमारे 8-10 कंट्री में, 25 स्टेट में और लगभग 300-350 जिलों में काम कर रहे हैं इस वक्त। और रोज काम होता, हम गिन भी नहीं पाते कहां कहां कितना काम हो रहा है, क्योंकि ये काम नेचुरल हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं। जिसको समझ नहीं आता यहां डिस्कस कर लेते हैं आकर के, और यहां डिस्कस करने के बाद में अपना करेक्शन कर लेते हैं। फिर भी कुछ साथियों को यह समझ नहीं आता तो हमारे साथी अगले दिन बात करते हैं। जो साथी पहली बार आते हैं वो यहां से नंबर भी ले लें, वो बात कर लें अगर कोई बात नहीं कर पाता है। और नहीं कर पाते तो खुला पोर्टल है, सबके लिए खुला पोर्टल है। 8 बजे 10:30 बजे तक अपने प्रश्न लेके आइए, पूरे सोच समझ के, पढ़ लिख के, जितनी किताबें पढ़ सकते हैं। यहां तर्क करिए कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं कितना रास्ता सार्थक है, कितना सही है। और अगर सही है तो आप भी कसम खाइए हमें आज से इस काम पे करना चलना है। क्योंकि यहां सबको काम करना, किसी एक के काम करने से कुछ नहीं हो रहा, 1000-10,000 से कुछ नहीं होने वाला। हमारी संख्या 120 करोड़ है। पहले सबकी पहचान करके हमें इस परिवार में लेके आना है। हम किसी को नहीं छोड़ सकते। वो बुद्धिस्ट हो सकता है, वो किसी और धर्म को मान सकता है, किसी भी और पंथ का मानने वाला हो सकता है, किसी का भी अनुयायी हो सकता है, किसी का भक्त हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हम सब हैं भाई। जब सब आ जाएंगे तो इस बात की गारंटी है, जब हम संघ को नमन करते हैं, संघ सर्वोपरि है, तो जब संघ सर्वोपरि होगा तो हम नीचे हैं। संघ का आदेश हमें सबको मानना ही मानना है, उससे ऊपर कोई ना था, ना है, ना हो सकता है। और एक वृत्तांत सब लोगों को पता है, जब सिद्धार्थ गौतम थे, तथागत नहीं हुए थे, उनको किसी संघ से देश निकाला दिया गया था। तो इसका मतलब संघ कभी ना कभी था। संघ सर्वशक्तिशाली था, है और रहेगा। हम लोगों को संघ की बात माननी है। बात और करते, समण संघ वाले कहां एजिटेशन करेंगे, वहां किसी की टांग टूट कैसे जाएंगे, वहां कहीं एट्रोसिटी कैसे जाएंगे। कभी आप ये सोचे समण संघ कहीं उठ के जाएगा? समण संघ बैठता है, निर्णय लेता, फैसला लेता है, और समण संघ जब फैसला लेता है उसको एग्जीक्यूट करता है। जितने लोग हैं समण संघ के वो सब जगह जाते हैं। लेकिन समण संघ का बैनर, समण संघ तो इतना कमजोर नहीं, कहीं भी किसी के दरवाजे पे जाएगा, किसी के अनुनय विनय करेगा, किसी से रिक्वेस्ट करेगा। हाँ, संघ के लोग जो काम कर रहे हैं वो सबके पास जाएंगे। उनका कोई ईगो नहीं है, कोई अहम नहीं है। उन्होंने अपने सारे ईगो अहम त्याग दिए हैं और एक जिद ठान ली है कि हमें हर हालत में जुड़ना है। और जुड़ना है, जब जुड़ जाएंगे तब हम जीत जाएंगे। और उसके बाद हमें जोड़ना है। जब हम जोड़ लेंगे जन जन को, सबको, अपने पूरे भाइयों को इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं प्रयास करता हूं कि अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में रखूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ समय ज्यादा ले लेता हूं। मुझे इस बात का खेद रहता है पहले से ही, और कुछ साथी मुझे बताते भी हैं। तो मैंने आज अपनी बातों को रखा। इसमें कोई बात किसी साथी को बुरी लगी हो वो अपने दिल पे ना लें, क्योंकि हम लोग अब इमरजेंसी में हैं, सभी लोगों को काम करना है। फिर भी अगर किसी को हर्ट करी हो तो मैं उसके लिए संघ से क्षमा चाहता हूं। सभी साथियों ने मेरी बात को सुना, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। सभी साथियों को जय भीम, नवोदय, संघ नमामि।